दो जादुई मटकों की कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है दो जादुई मटकों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल नाम का लड़का एक गांव में रहता था। वो बहुत ही अच्छा आदमी था। वह गांव के सरपंच के घर में काम किया करता था। एक दिन वो बाजार जाता है। वह बाजार में बहुत सुंदर सुंदर मटके देखता है, लेकिन उसे मटके सजावट के लिए नहीं बल्कि पानी भरने के लिए चाहिए थे। उसने पूरा बाजार देखा। आखिर में उसको सिर्फ 2 मटके मिले जो बहुत सुंदर थे और उसमें अच्छा खासा पानी भरा जा सकता था। तभी विशाल दुकानदार से कहता है, भैया ये मटके मुझे कितने में दोगे? तभी दुकानदार कहता है, भैया इन दोनों मटकों का दाम 100 रुपया है। क्या 100 रुपया? हाँ भैया 100 रुपया। अरे दुकानदार जी, यह तो बहुत ज्यादा महंगा है। बाप रे बाप। देखिए भाई साहब, अगर आपको मटका लेना है तो लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। भाई साहब, क्या आप इसका प्राइस थोड़ा कम नहीं कर सकते हैं? ठीक है, देखिए अगर आपको लेना है तो मैं 10-10 रुपए कम कर सकता हूँ, मगर मैं 90 रुपए से कम आपको नहीं दूंगा। एक मटके का प्राइस 90 रुपया होगा। बोलिए, दे दूं आपको? ठीक है भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मटके लेने के बाद विशाल घर आ जाता है। घर आने के बाद उसकी बीवी पूछती है, जी आप सारा दिन कहाँ थे? आप तो 5 बजे घर आ जाते हैं ना? अरे भगवान, मैं ना 2 मटके लेने बाजार चला गया था, बस वही मुझे देर हो गई। क्या मटके? किस लिए मटके लेने गए थे? हमें तो कोई मटके नहीं चाहिए। ये मटके क्यों लेकर आए हैं आप? अरे भगवान, इतने सारे सवाल एक साथ। इन सब का जवाब मैं देता हूँ, मगर भगवान क्या मुझे खाना नहीं दोगी? जी मुझे माफ करिएगा, मैं अभी ना आपके लिए खाना गरम करके लाती हूँ। आप बैठिए, आराम करिए। यह कहकर विशाल की बीवी उसके लिए खाना लेने चली जाती है और खाना खाते हुए विशाल अपनी बीवी को बताता है, भगवान सरपंच जी ने मुझसे 2 मटके लाने को कहा था। अच्छा। अगले दिन विशाल सरपंच के घर जाता है और उन्हें मटके दिखाता है। अरे वाह विशाल, ये तो बहुत सुंदर मटके हैं। अब तुम रोज इसी में पानी भर कर लाना। जी हुकुम साहब। हमें पता है विशाल, तुम बहुत सुंदर मटके लेकर आए हो। अब विशाल उन्हीं मटकों में पानी भरने जाया करता और उन्हीं मटकों में सरपंच जी को पानी दिया करता। एक दिन पानी भरते हुए विशाल के मटकों पर एक बॉल जोर से आकर गिरती है। अरे दैया, ये मटके में दरार कैसे आ गई? अब मैं सरपंच जी को क्या जवाब दूंगा? विशाल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उदास होकर सरपंच जी के पास जाता है और सरपंच जी से कहता है, मालिक मुझसे एक गलती हो गई है। मालिक, इस मटके में थोड़ी सी दरार आ गई है। कोई बात नहीं विशाल, तुम दूसरा मटका बाजार से जाकर ले आओ। नहीं सरपंच जी, यह मेरे कारण हुआ है, लेकिन मैं अब इसी मटके में पानी लेकर आऊंगा, चाहे मुझे 2 बार ही क्यों न चक्कर लगाना पड़े। सरपंच विशाल की बात मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वह कितना भी विशाल को समझाए वह मानेगा नहीं। विशाल पानी भरने के लिए रोज नदी के किनारे जाता और दोनों मटकों में पानी भर के अपने कंधों पर रख कर लाता। दोनों मटकों में से एक मटका टूटा हुआ था, जिसमें से पानी हमेशा गिरता रहता था, और दूसरा बिल्कुल ठीक था। विशाल दोनों मटकों को एक साथ रखता है। तभी दोनों मटके आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। तभी जो ठीक वाला मटका होता है वह टूटे मटके से कहता है, तुम ना बिल्कुल टूटे मटके हो। तुम्हारे अंदर से सारा पानी गिर जाता है। तुम्हारी वजह से मालिक की मेहनत बहुत ज्यादा जाया हो जाती है। देखो मैं कितना ज्यादा पानी लेकर आता हूँ। मैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हूँ, इसीलिए तो मालिक मेरे अंदर इतना ज्यादा पानी लेकर आते हैं। और क्यों न हो, मैं इतना सारा पानी जो भर कर लेकर आता हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद टूटा मटका कहता है, देखो मेरे अंदर दरार पड़ गई है, इसलिए तुम मुझे देखकर मेरा मजाक बना रहे हो, मगर तुम्हें पता है दूसरों के दुख पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए, यह गलत बात होती है। लेकिन तुम्हें पता है, जब तुम्हारे अंदर से ना पानी बहता है तो मुझे देखकर हंसी आ जाती है। अब मैं क्या करूँ? अब तुम ही बताओ, मुझे हंसी ना आए तो क्या हो? अब ना मैं तुम्हें बस टूटा घड़ा ही कहूँगा, और जो भी तुम्हें देखेगा ना वो तुम्हें टूटा घड़ा ही कहेगा। अब क्या करे, तुम्हारे अंदर दरार जो है। यह सुनकर टूटा मटका उदास हो जाता है। सीधा साधा जो मटका होता है वह हमेशा उसे टूटा मटका कहकर चिढ़ाता, जिसकी वजह से वह दरार वाला मटका बिल्कुल उदास रहता। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह हर वक्त उसे एहसास दिलाता कि वो किसी भी काम का नहीं है, वो मालिक के किसी भी काम नहीं आ रहा है। इसी वजह से टूटे मटके को काफी ज्यादा शर्मिंदगी होती है,
क्योंकि वो अपने मालिक के किसी भी काम नहीं आ रहा था। हर दिन की तरह विशाल मटकों में पानी भर के घर की तरफ जा रहा था। तभी टूटे मटके ने विशाल से कहा, सुनिए मालिक, आप मुझे हटाकर कोई अच्छा सा मटका ले ले। मैं आपके किसी भी काम नहीं आ सकता हूँ। क्यों, क्या हुआ? मालिक, मैं सारा पानी नहीं लेकर जा सकता हूँ। मुझ में काफी सारी दरारें आ गई हैं, जिसकी वजह से उनमें से पानी गिरता रहता है। मैं आपके ऊपर सिर्फ एक बोझ हूँ। मैं आपके किसी भी काम नहीं आ सकता। अरे तुम अपनी सिर्फ बुराई देख रहे हो और मैं तुम्हारे पीछे छुपी सच्चाई देख रहा हूँ, तुम्हारे पीछे छुपी अच्छाई देख रहा हूँ। इसलिए मुझे तुम में कोई भी कमी नजर नहीं आती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो? तुमने तो मेरी बहुत मदद की है। मालिक, वो कैसे? जब तुम रोज नदी से वापस आ रहे होते हो तो तुम्हारा आधा पानी नीचे जमीन पर गिर रहा होता है, जिसके कारण फूल अच्छे से उग रहे होते हैं, और फिर भी तुम अपने आप को नकारा समझते हो। क्या मालिक, मैं आपकी कोई मदद भी कर रहा हूँ? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कैसे मालिक? जो फूल उगते हैं उन सबको मैं बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता हूँ, तुम्हें पता है, जिसके कारण मुझे अच्छा खासा फायदा होता है, और यह सब तुम्हारे कारण होता है। तुम अपने आप को किसी से भी कम मत समझो। ओह मालिक, मुझे ऐसा नहीं पता था। क्या मैं आपके काम भी आ सकता हूँ? मैं टूटा हुआ हूँ, फिर भी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छे मटके को अपनी गलती का एहसास होता है और वह टूटे मटके से माफी मांगता है। तभी अच्छा मटका कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया। मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी हरकत पर, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं यारा, तुमने अपनी गलती तो मानी, मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई तो होती ही है। हमें दूसरों में सिर्फ अच्छाई देखनी चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए, तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाली स्टोरीज आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।